कुछ लोग हैं जो अपनी ब्लैक मनी बचाना चाहते हैं। गलत कामों में कई लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आए दिन हमारी उड़ी में कई लोगों ने ज्वाइन किया। मैंने देखा तीसरे दिन उसको ब्राह्मण शुगर के केस में पकड़ा गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस डर से बीजेपी में आते हैं। लेकिन मैं आपकी चैनल से, केएनएस के जरिए से लोगों को बाखबर करना चाहूंगा, बीजेपी में चाहिए साफ शफाफ सुथरा आदमी चाहिए। आपने देखा हमारी कुर्सियां कम पड़ी। हमने जो टारगेट रखा था, हमने टारगेट रखा था 6000 लोगों का, उससे बियॉन्ड जो हमारे पास लोग आ गए, अपनी खुशी से लोग आ गए। असेंबली इंतखाबात जो हैं, क्या ये उनकी तैयारियां हो रही हैं या फिर इस विजिट का मुद्दा और मकसद कुछ और है? सोचते हैं कि मैंने ये ज्वाइन किया, ये बाइट दी, ये मैं लीडर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। माइन्यूटली देखते हैं, हमारी पार्टी देखती है स्टेट से लेकर सेंटर तक। इसमें कोई रिश्तेदारी की कोई बात ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा बेटा है ये एमएलए होगा, ये मेरी बहन है तो ये एमएलए होगी। यहाँ हर किसी को मौका दिया जाता है। कहना एक मैच्योर आदमी जो है बीजेपी में वो मीर मुश्ताक नौशरी साहब, तो क्योंकि आपकी आला हुकाम के साथ बात होती होगी, तो इलेक्शन कब तक होंगे? जितने भी दर्शक हैं केएनएस सुनते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो हेडमास्टर है यहाँ अशोक कौल जी, वो हमें महीने में 25 दिन भी बैठने नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं नदीम ख्वाजा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर और फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर मुश्ताक साहब। मीर साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। आज का जो विजिट हुआ गुलाम अली खटाना साहब का, उस हवाले से बताइए, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं गुलाम अली खटाना साहब के काफ़ी विजिट जो हैं वो नॉर्थ कश्मीर में हो रहे हैं। क्या कि ये जो अपकमिंग जो इलेक्शंस आने वाले असेंबली इंतखाबात जो हैं, क्या ये उनकी तैयारियां हो रही हैं या फिर इस विजिट का मुद्दा और मकसद कुछ और? देखिए नदीम साहब, सबसे पहले मैं आपका केएनएस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में हमेशा रहते हो और लोगों के हाल जानने की, तकालीफ जानने की कोशिश करते हो। इस जुमरे में जो आपने अभी हमसे पूछा कि क्या प्रोग्राम था यहाँ हमारे इंजीनियर गुलाम अली जी, जो हाल ही में उनको पार्लियामेंट मेंबर बनाया गया है, तो वो आए थे। और ख़ास तौर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी जो यहाँ थे, और हमारी जो दरख्शां इंद्राबी जी हैं, दरख्शां इंद्राबी जी जो हमारी यहाँ वो एमओएस हैं, वक्फ बोर्ड की एमओएस हैं, ये 3 लोग जो आए थे, इनके आने से आज जो फंक्शन हमारा था सिर्फ और सिर्फ 9 साल बेमिसाल वाले थे। जो 9 साल भारतीय जनता पार्टी ने हुक्मरानी की और नरेंद्र मोदी जी ने हुक्मरानी की, उस जुमरे में लोगों के हाल चाल पूछने के लिए आज ये लोग आए थे। क्या ये सच है? रेडियो और टीवी पर ही आप हमारी पार्टी की या प्रधानमंत्री की उपलब्धियां जो हैं, जो उनकी कारकर्दगियां हैं, क्या ये सही हैं या गलत हैं? उस जुमरे में हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की 7 कॉन्स्टिट्यूंसियां जो हैं, उससे लोग आए थे। उड़ी से आए थे, टंगमर्ग से आए थे, संग्रामा से आए थे, कोपाड़ा बांडीपोरा से आए थे लोग। तो खुशी खुशी से आए थे। आपको हकीकत में मालूम है, जमींदारी का सीजन है। अगर किसी को कोई मरेगा भी, लेकिन वो उस लाश को छोड़ता है, बाद में दफनाता है, पहले वो अपनी जमीन की काश्तकारी में जो ये होता है। आपने देखा हमारी कुर्सियां कम पड़ी। हमने जो टारगेट रखा था, हमने टारगेट रखा था 6000 लोगों का, उससे बियॉन्ड जो हमारे पास लोग आ गए, अपनी खुशी से लोग आ गए। और ये जानने के लिए जो विजुअल्स यहाँ चले, उसमें मोदी जी की कारकर्दगी दिखाई गई और कोई ऐसी बात नहीं थी। रहा सवाल, आपने कहा कि क्या ये इलेक्शन के लिए आप मुहिम चालू कर रहे हो, ये मैं आपके गोशगुजार करूं और जितने भी दर्शक हैं केएनएस सुनते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो हेडमास्टर है यहाँ अशोक कौल जी, वो हमें महीने में 25 दिन भी बैठने नहीं देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का काम उन्होंने इस तरह से
टाइट रखा है कि कोई परिंदा पर न मार सके। हमारी जो तंजीम है दिन ब दिन ये आगे बढ़ती जाए, क्योंकि हमको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हम कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू की बात और है, कश्मीर में इंट्रोड्यूस हो यानी हम ये मान के चल सकते हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी इंट्रोड्यूस नहीं होगी तब तक इलेक्शन भी नहीं होगी। नहीं, वो बात है नहीं, इंट्रोड्यूस है। 9 साल बेमिसाल जो है तो इंट्रोड्यूस ही है वो। इन लोगों को मेरा कहने का मतलब बारीकी से ये है कि लोग जो इस वक्त समझते हैं, एक मिसाल मैं आपको दे दूंगा, मामूली भी नहीं है, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी। जो भी वहाँ एमएलए बना वो मिनिस्टर ही बना, चाहे कि कोई 30 साल रहा, कोई 12 साल रहा, वो मिनिस्टर ही रहे। एक सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें आए दिन आपने देखा एक हफ्ता एक पार्टी का मफलर पहनते हैं लोग, एक हफ्ता बराबर नहीं हुआ होता है, शनिचर को ही दूसरा मफलर पहनते हैं। लेकिन हमारी जो कारकर्दगी है इसमें कोई रिश्तेदारी की कोई बात ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा बेटा है ये एमएलए होगा, ये मेरी बहन है तो ये एमएलए होगी। यहाँ हर किसी को मौका दिया जाता है। मैं 3 साल यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, मुझे कहा गया कि आप स्टेट में आएंगे, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट का काम दूसरा हमारा भाई संभालेगा, हो सकता है वो आपसे ज्यादा कारकर्दगी करके दिखाएगा। ये मकसद है कि इसमें कोई ये रिलेशनशिप नहीं है। लोगों के काम हम बारीकी से देखते हैं, चाहे कोविड हो, चाहे सैलाब हो, चाहे कोई तूफानी ये आंधियां आई हो, चाहे फ्री राशन का मामला। मीर साहब, ये लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है इसमें कोई नज्म और ज़ब्त नहीं है। जो कश्मीर की बात करूं, खासकर नॉर्थ कश्मीर की, उनका ये कहना है कि कोई भी बंदा जो अगर रात को ज्वाइन करेगा सुबह वो प्रेस में आ जाता है बाइट देने कि मैं लीडर बन गया। तो हालांकि पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन होता है, स्पोक्स पर्सन ही जो है वो मुखातब होता है लोगों से। तो ये इसका क्या कुछ वजूहत है, क्या कुछ है? ये कुछ लोग हैं ऐसे जिन लोगों को गलतफहमी है। मैं आपको अपनी मिसाल दे दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, 35 साल के बाद मैं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया। मुझे 3 साल बिठाया गया साइड में, कहा ठीक है आप स्टेट सेक्रेटरी भी रहे कांग्रेस में, लेकिन हमारा एक नियम है, हमारा एक दस्तूर है, हमारी एक लाइन है, आपको यू हैव टू बी वेट। तो मैंने वेट किया, उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। कुछ लोग हैं जो अपनी ब्लैक मनी बचाना चाहते हैं, जो गलत कामों में कई लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आए दिन हमारी उड़ी में कई लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने देखा तीसरे दिन उसको ब्राह्मण शुगर के केस में पकड़ा गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस डर से बीजेपी में आते हैं। लेकिन मैं आपकी चैनल से, केएनएस के जरिए से लोगों को बाखबर करना चाहूंगा, बीजेपी में चाहिए साफ शफाफ सुथरा आदमी चाहिए, इसमें कोई दागदार ना हो, बेदाग हो। चाहे हम 10 ही लोग रहेंगे, लेकिन मुस्तकिल और जो हमारी जो हट्स है, हमारा जो जज्बा है काम करने का, उसमें हम कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह अनकरीब आप देखोगे। मैं बीच में एक बात भूल गया, जिस वक्त मुझे मैंडेट दिया गया 12 दिनों में मुझे दिया गया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये ज्वाइन किया, ये बाइट दी, ये मैं लीडर हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। माइन्यूटली देखते हैं, हमारी पार्टी देखती है स्टेट से लेकर सेंटर तक। मुझे अभी भी कॉल्स आते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, आप इस तरह हो, आप सीनियर लीडर हो, आप हमको ये बता दीजिए। आप देख सकते हैं वहां तक जो भी हमारी कारकर्दगी जो रही। स्टार्ट में डोल बांग्ला से हमने ग्वालता से स्टार्ट कर दिया, कमलकोट से स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल मीर साहब, मैं रोकना चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि आप पार्टी के सीनियर रुकन हैं और सीनियर मोस्ट कहा जाता है और मैच्योर अगर मैं कहूं बीजेपी में, कि जैसे लोगों का कहना है एक मैच्योर आदमी जो है बीजेपी में वो मीर मुश्ताक नौशरी साहब। तो क्योंकि आपकी आला हुकाम के साथ बात होती होगी, तो इलेक्शन कब तक होंगे? देखिए, इलेक्शन के बारे में मैं आपको खास तौर पर बताऊंगा। सरदस ये काम है इलेक्शन कमीशन का, ये किसी पार्टी का नहीं है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का। अब इस वक्त हम रूल करते हैं, लोग हम पर ये इल्जाम चढ़ाते हैं कि भाई जब तक बीजेपी वाले नहीं कहेंगे तब तक इलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं एक घर बसा जाए, घर, आई मीन टू से, आप अदरवाइज नहीं लेना। मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी चाहती, पहले हमारी ओबीसीज के, हमारे जो हमारे पंचेस, हमारे सरपंचेस,
हमारी BDCs, हमारी DDCs के इलेक्शन हो जाएं। ये इलेक्शन होने के फौरन बाद ही इंशाल्लाह आई थिंक ये हमारा 24 में ही होगा, 24 में ही होगा दोनों इलेक्शन। कोई हमको सरकार को खर्चा भी कम आ जाएगा, एक ही पर्ची होगी, उसी में पार्लियामेंट मेंबर का भी करना होगा, उसी में हमको असेंबली मेंबर का भी करना होगा, और बाकी कोई ऐसी बात बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के मीर मुश्ताक नौशरी साहब। इन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि 2024 में इंतखाबात जो है पार्लियामेंट और असेंबली के जो कश्मीर के इंतखाबात है वो दोनों साथ में हो सकते हैं। और इनका ये कहना है कि पार्टी में कोई नया आने से या बाइट देने से कि कोई किसी को मैंडेट नहीं मिलेगा, बल्कि मैंडेट जो है वो आला हकाम तक है, वो प्राइम मिनिस्टर तक है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। कैमरामैन सूफी नाइद के साथ मैं नदीम ख्वाजा, KNS बारामूला।